कम खाना दे रही हो। बेटा ये सब क्या है? एक साथ इतना खाना चाहिए तो इसे खाने के बाद और ले लेना। बहुत भूख लगी है माँ, मैं कमरे में जाकर खाऊंगा। युवराज, तुमने रूम में क्या छुपा कर रखा? सुबह से रूम से बाहर नहीं निकले और अभी कह रहे हो खाना भी वहीं खाओगे? मैंने क्या छुपाया दीदी, और वैसे भी उस रूम में क्या छुपाऊंगा मैं? उस रूम में मैं तो ठीक है कौशिकी, ये अपने रूम में जाके खाना खाना चाहता है। हाँ। दरअसल ये खाना खा रहा है कि नहीं यही मेरा डाउट है। अच्छा तो ये बात है। मैं भी इसके साथ इसके कमरे में जाती हूँ। जब तक ये खा नहीं लेगा मैं वहीं रहूंगी। माँ ऐसे क्यों बोल रही है? अगर वो कमरे में रहेंगी तो वो भाई खाना कैसे खाएगा? चलो बेटा, चलो ना। चलो। भाई 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 भाई, माँ आ रही है भाई, चलो जल्दी। क्या है? जाओ 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 तेरी माँ को कोई और काम नहीं है क्या? जाओ, छुप जाओ, जाओ जाओ। चलो अब खाओ। अरे यार, अच्छा। थोड़ी सी जान बची, वो भी भूखा मारने के लिए आ गई ये औरत। अपने माँ को क्या कहकर यहाँ से भेजूं? ये क्या बेटा, आराम से खाओ ना। अगर ऐसे खाओगे तो खाना शरीर को नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा निवाला खाओ। बड़ा बड़ा निवाला ठीक है, खाओ ना बेटा। खाता हूँ मैं, बड़ा बड़ा निवाला खाता हूँ मैं। शिट, एक टाइम पे मैं 10-10 आइटम खाता था और अभी इस दाल को देख करके मुंह में पानी आ रहा है। छे। मैं खा रहा हूँ ना माँ, अब तो आप जाइए यहाँ से। मेरा अच्छा बेटा है ना, 2 निवाला ज्यादा खा ले तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 2 निवाला अभी खाता हूँ। क्या हुआ बेटा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? 1 2 जाओ अभी। मेरा राजा बेटा अपनी माँ की हर बात सुनता है ना? हाँ। सारा खाना खा लेना। हाँ ठीक है ना? ठीक है। बाप रे। अच्छा लग रहा है ना? नमक मिर्ची सब ठीक है ना? हाँ। अगर सब लोग खा चुके हो तो बचा हुआ खाना मेरे लिए भी लेके आ जाए। यार वो घर का खाना बचने के बाद मेरी बड़ी मम्मी बाहर अनाथ बच्चों को खिला कर आती हैं। तो अभी मैं क्या खाऊं? हाँ? चल जल्दी दे। जब तक माँ नहीं बोलेगी तब तक ये लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? आइडिया। इस समय क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ बोलो श्री। केदार, दीदी घर के बाहर बारिश में भीग रही है। बाहर बारिश में भीग रही है? ऐसा क्यों? इस घर में तेरे लिए जगह पर इस फोटो के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझे आना है तो इस फोटो को बाहर फेंक कर ही अंदर आना, वरना तू भी इस फोटो के साथ कहीं बाहर चली जा। इस घर से थोड़ी मनुष्यत और कम हो जाएगी। जल्दी जाकर कुछ करो प्लीज। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जाकर देखता हूँ।
जागृति। तुम बारिश में चाहे एक दिन भीगो या पूरा महीना पड़ी रहो, तुम्हारे घर वालों का मन तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलने वाला, ये समझ लो जागृति। और उनके ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें उन सबको साबित करना होगा कि तुम्हारी माँ गलत नहीं थी। याद है तुमने कहा था कि एक दिन तुम अपने घर वालों के दिल में अपने लिए जगह बना कर रहोगी, तो फिर तुम हार क्यों मान रही हो जागृति? बारिश में रोने से हमारे आंसू हमें तक दिखाई नहीं देते, फिर तुम्हारे इन घर वालों को किस तरह दिखाई देंगे बताओ? तुम्हारे आंसू देखकर अपनी जिद छोड़ दे। इतना बड़ा दिल तुम्हारे पूरे परिवार में से किसी के पास नहीं है जागृति। एक आतंकवादी को भी अपने आप को प्रूव करने के लिए कोर्ट और समाज एक मौका जरूर देता है केदार, लेकिन वो मौका मेरी माँ को अपना खुद का परिवार नहीं दे रहा है। मेरी माँ की अच्छाई और उन्होंने जो अपने परिवार के लिए किया, वो सब भूलकर परिवार वालों को वही बातें याद है जो लोगों ने मेरी माँ के खिलाफ उन्हें बताई है। सच को साबित करना इतना मुश्किल क्यों होता है केदार? तुम्हारे सवालों के जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है जागृति, लेकिन तुम्हारे इस तरह बारिश में खड़े रहने से तुम्हारे परिवार में से किसी का मन नहीं बदलेगा। चलो यहां से। चलो। थैंक यू केदार। बैठो। पता है मुझे क्या लगता है, तुम्हारी माँ ने जो गलती की ही नहीं, उसकी सजा तुम भुगत रही हो। मेरे बाबा नहीं है, मैं इस वजह से दुखी बैठा हूं। तुम्हारी माँ अच्छी थी, तुम इस वजह से परेशान हो। समझ नहीं आता भगवान से शिकायत करें या इस मतलबी दुनिया का सामना करें। अपना गुस्सा किस पर जाहिर करें, कुछ समझ नहीं आता। अच्छे इंसान को समझना मुश्किल है और गलत को समझना आसान, इसलिए ये दुनिया को आसान काम करना पसंद है। अच्छे इंसान चाहे कुछ भी कर ले, ये बुरे लोग हमें चाहकर भी कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, खुशियाँ बांटने वाले कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर अच्छा करने पर कोई पीठ थपथपाकर शाबाशी देने वाला ना हो, तो अकेलेपन का एहसास होता ही है। और आज पहली बार लग रहा है कि मैं अनाथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इस दुनिया में तुम कभी अनाथ नहीं हो सकती जागृति। हो सकता है तुम्हारा साया एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन ये केदार कभी नहीं छोड़ेगा।
मुसीबत आने पर कौन अपना है उसकी पहचान हो जाती है। और मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त है। थैंक यू केदार, तुम मेरे साथ हो इसलिए मुझ में हिम्मत है। मेरी माँ बहुत ईमानदार थी, लेकिन आज उनके मरने के बाद लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। और दुनिया को धोखा देने वाला वो मेनन इस पूरी दुनिया में खुलेआम वहशी की तरह घूम रहा है। मेनन ने जो मेरी माँ के साथ किया है, और लोग जो मेरी माँ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं ना केदार, उन सभी को सजा मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो रामसामी हमारे हाथ लग जाएगा तो हम मेनन का काम तमाम कर देंगे। अच्छा देखो, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। मुझे दो जागृति। चलो अब सो जाओ। मेरे पति को मारा, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे पति के पास जो सबूत था उसका तेरी माँ ने सौदा किया था, ये भी देखा है। तुम्हारी माँ ने जो गलती की है और तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया है, वो कमिश्नर साहब ने खुद टीवी पर आकर सबके सामने बताया था। अरे अरे क्या बारिश हो रही है, ये बारिश कब रुकेगी पता नहीं। अरे 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 क्या हुआ सासू माँ, आने में इतनी देर हो गई? इतनी तेज बारिश हो रही है इसीलिए आने में देर हो गई। बारिश का तो कोई समय ही नहीं होता। आप लोगों ने कुछ खाया या नहीं? अब इतनी रात को भला कौन सा होटल खुला रहता है? ठीक है, हाथ पैर धो लीजिए, मैं डोसा बना कर लाती हूँ। रेखा, तुम डोसा क्यों बनाओगी? जागृति कहाँ गई है? मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। कहीं बाहर गई होगी सासू माँ। इस वक्त तो उसको घर पर होना चाहिए, कहाँ गई है वो? दादी, इन लोगों ने दीदी को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। मुंह बंद कर, हम उसको क्यों बाहर निकालेंगे? हाँ, खुद ही बाहर गई है वो, हमारे बुलाने पर भी नहीं आ रही है। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर वो बाहर क्या कर रही है? सच में माँ, हमने उसे घर के अंदर आने से मना नहीं किया था। क्या बात कर रही हो? जागृति बाहर है तो दरवाजा क्यों बंद किया? रेखा, असल में हुआ क्या है? वो आपकी बड़ी बहू की फोटो लेकर आई थी। उस फोटो को घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मना किया तो कह रही थी फोटो के बिना अंदर नहीं आएगी। इसे कितनी बार समझाया कि फोटो को फेंक कर अंदर आ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। बच्ची की एक फोटो की जिद पर तुम लोग उसे घर से बाहर निकाल दोगे? तुम लोग उसके प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम लोग इंसान हो भी या नहीं? देखो माँ,
मैंने कितनी बार कहा, हमने उसे अंदर आने से मना नहीं किया, हमने उसे घर से नहीं निकाला है। तू चुप हो जा। तुम्हें क्या पता कि उसे कितना दुख हुआ होगा, तब जाकर वो घर से निकली होगी। अगर आपकी चीख पुकार पड़ोसियों ने सुनी ना तो हमारी बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। घर की जवान बेटी घर के बाहर है और तुम इज्जत की बात कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दीदी को केदार अपने साथ लेकर गया है, इनको कैसे बताऊं? नहीं नहीं, फिर ये लोग मुझ पर चिल्लाएंगे। जब माँ नहीं होगी तब मैं दादी को बताऊंगी। जागृति, जागृति, इसका शरीर तो बहुत गर्म है। जागृति, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। कोई बात नहीं केदार, सुबह तक ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें बुखार है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जागृति, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, चुपचाप चलो। चलो। तुम सबने फोटो के बारे में सोचा, लेकिन जागृति कहाँ गई तुम लोगों ने नहीं सोचा। वो कहाँ गई है मैं देखती हूँ उसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, मैं जानती हूँ कि दीदी कहाँ है। कहाँ है श्री? काफी देर रोते हुए बारिश में खड़ी होकर भीग रही थी, तो मैंने ही केदार को फोन करके बुलाया और उसे आने के लिए बोला। दीदी ऊपर है पापा। तो तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? सुनो, चलो उसे लेकर आते हैं। अरे यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है। जरा केदार को फोन तो करो। माँ, फोन तो अंदर ही है, रिंग हो रहा है। अरे ये दोनों कहाँ गए होंगे? ठीक है चलो। चलिए। तुमने उसे क्यों फोन किया? दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ऊपर आराम से बैठी है और हम बेवजह यहाँ डांट सुन रहे हैं। हाँ भाभी, आजकल इस लड़की का उस जागृति पर कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। दीदी कहाँ है दादी? पता नहीं, ऊपर के रूम में तो लॉक लगा है। मौका मिलते ही उसके साथ भाग गई होगी वो। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? सासू माँ, तेरी जबान काट दूंगी अगर दोबारा मेरी पोती के बारे में कुछ बोला तो। तुम्हारी भी तो दो बेटियां हैं, फिर तुम दूसरी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम लोगों ने ऐसा क्या कह दिया और तुम्हारी बातें सुनकर उसने क्या कर दिया, ये सोचकर मैं डर रही हूँ। और तुम कह रही हो कि भाग गई होगी। अरे उसके रगों में मेरे बेटे का खून है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। देख रहे हैं ना आप, इस घर में मेरी और मेरे बच्चों की कोई भी इज्जत नहीं है। आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, कल मेरे बच्चों पर उठाएंगी और परसों हमें घर से बाहर निकाल देंगी। यही है ना आपकी माँ का प्लान? ये तुम क्या बात कर रही हो रेखा? माँ तुम लोगों को घर से क्यों निकालेगी भला? हाँ भैया, इस घर में क्या चल रहा है आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उसको जो इज्जत देते हैं वो इज्जत हमें नहीं मिलती है। इज्जत इंसानों की जाती है, तुम जैसे लोगों की नहीं। अगर मेरी पोती को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चलो, वो कुछ कर बैठे उसके पहले उसको ढूंढते हैं। चलो चले। रुको दादी, मैं भी आती हूँ साथ में। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको। आप लोग को नहीं आना तो मत आइए, लेकिन मैं दीदी को लेकर ही आऊंगी। आइए माँ। श्री,
भैया, डॉक्टर कहाँ पर मिलेंगे? स्ट्रेट जाकर लेफ्ट ले लेना। ठीक है। आराम से। सुनिए, तुरंत जाकर ये दवा लेकर आओ। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, ये लीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट थोड़ी वीक है। सलाइन लगाया है। 1 घंटे के बाद आकर देखता हूँ। जैसा फीवर रहेगा वैसा ही बता पाऊंगा कि इसे घर ले जा सकते हैं या नहीं। ठीक है डॉक्टर। नर्स, आधे घंटे के बाद ये टैबलेट दे देना। ठीक है डॉक्टर। खून का रिश्ता इतना मजबूत होता है क्या जागृति? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतनी तकलीफ देते हैं, फिर भी तुम उन्हें अपना कहती हो। वो लोग तुम्हें ताने मारते रहते हैं, फिर भी तुम कहती हो कि वो तुम्हारा अपना खून है। समझ नहीं आता, प्यार की, सब्र की, रिश्तों की कोई सीमा होती है या नहीं? ये सब कुछ होने के बाद भी जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो उनके बारे में ही पूछोगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम्हारे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जागृति, तुम अपने परिवार वालों के लिए जो भी कर रही हो, ये देखकर सोचता हूं कि जब मेरे बाबा मुझे मिलेंगे तो मैं उनके लिए क्या कुछ नहीं करूंगा। उनका प्यार पाने के लिए मैं सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जागृति दीदी, जाने तुम कहाँ होगी। हमारी जागृति आई थी क्या? नहीं आंटी जी। अरे कहाँ चली गई? प्रभु, हे प्रभु, वो कहाँ होगी? एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। माँ, जागृति आपको मिली क्या? नहीं, तुझे कहीं दिखाई दी क्या? नहीं माँ। श्री, दीदी कहीं दिखाई दी क्या? नहीं दादी, मुझे नहीं दिखी। पता नहीं उसने किस जन्म में क्या पाप किया था जो इस जन्म में भुगत रही है। उन लोगों ने पता नहीं क्या बोला जो उनकी बातों से उसका दिल टूट गया। कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर ले। दादी ऐसा मत बोलिए, दीदी ऐसा कुछ नहीं करेगी, और वैसे भी ऐसी छोटी बातों पर दीदी कुछ नहीं करेगी। हाँ माँ, वो यहीं आसपास ही होगी, आप टेंशन मत लो। कहाँ है फिर? मिल क्यों नहीं रही है? उन लोगों के साथ उसको छोड़कर गई, ये मेरी गलती है। फिर भी मैं जाते समय बोल कर गई थी कि अगर उन लोगों ने कुछ कहा तो तुम मुझे फोन करना। उसे कुछ हुआ तो बता देती हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। दादी तुम खुद डर कर हमें मत डराओ प्लीज। मुझे लगता है कि दीदी आराम से घर आ जाएगी। घर? वो घर है और उस घर में रहने वाले लोग इंसान हैं। छी छी। पहले जो कुछ भी हुआ उसको मन में रखकर इस लड़की को पता नहीं क्या कहा और इस मासूम की जिंदगी को नरक बना कर रख दिया। माँ आप घर जाइए, मैं और श्री उसे ढूंढ कर लाते हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जागृति के बिना मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी।
मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, आगे जाकर देखते हैं, चलिए। आपने इन्हें दवाई खिला दी ना? ओए जागृति, उठो मत, लेट जाओ। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। फिलहाल तुम बहुत कमजोर हो। कोई बात नहीं केदार, घर चलते हैं। बात करने से मना किया है ना। लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। डॉक्टर को बुलाओ ना, घर चलते हैं प्लीज। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। देखिए ना डॉक्टर, फीवर कम हो गया है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन 2 दिन दवाई लेनी है। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। दीदी, बेटा, आप लोगों ने यहाँ किसी लंबी सी लड़की को देखा है क्या? उस लड़की को तो नहीं देखा है, लेकिन इस लड़की को देख रहा हूं। माँ, श्री, चलो यहाँ से। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अंकल? रुकिए ना, हम लोग बात कर रहे हैं ना। तुम लोग बदतमीज हो क्या? तमाशा देख रहे हो? रास्ते से हटो। दादी, आप चिल्लाकर क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? ए, पुलिस को फोन करूंगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ए बुढ़ी, तुम अपना मुंह बंद कर रख। अंकल, आप जाइए ना, हम बेबी को बाद में लेकर आते हैं। बदतमीज, पागल हो गए हो क्या? नहीं अंकल, मैं तो ठीक हूँ। टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग जाइए, थोड़ी देर बाद बेबी को लाकर छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? छोड़ रे, छोड़ उसको, छोड़ छोड़ दे, छोड़ मेरी बेटी को। तो भाग यहाँ से। अरे बेटा, तू ठीक है? देख श्री वहाँ है। श्री, 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 रुक जा। भैया ऑटो साइड में रोकिए। क्या हुआ जागृति? श्री, 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 दीदी, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ? दीदी तुम
तुम्हारे साथ है, फिक्र मत करो। भैया प्लीज भैया, इसे जाने दीजिए प्लीज भैया, मेरी बहन को कुछ मत कीजिए प्लीज भैया, मेरी बहन को जाने दीजिए। जागृति, 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 जागृति। ए, लेकर आ। मैंने कहा मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज प्लीज। इतना मार खाने के बाद भी रोक रही है तू मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले इसे देखता हूँ, उसके बाद तुझे देखता हूँ। प्लीज भैया, प्लीज मेरी भैया, बहन मुझे को छोड़ दीजिए। दीदी, दीदी, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। केदार, 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 श्री जब तक मैं हूँ मेरे परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, और मेरे जाने के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी तेरी है। तुम इस परिवार के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहना। हे! हे! ये हमारी बात नहीं मानेगी। इनमें से किसी एक को मार डालो। प्रवाह पालितस्थले गले गलम्बलम्बिता मुदङ्गतुङ्गमालिका
नादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे ना 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रदीक्षिणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी बंधु बंधु मैं जाकर देखता हूँ। मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्गरापति सिद्धि अम्बरे मनो विनोद में तुमस्तु नीच आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते केवल विंध्य शिरोदिनी वासनि विष्णु विलासनि जिष्णनुते Hey! पापा, ये माँ की फोटो है। बेटी, जागृति, जागृति, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चिरी, चिरी कहाँ है बेटी? दीदी, चिरी, दीदी। भागता कहाँ है? रुक! श्री, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ दीदी। जागृति, तुम ठीक हो ना जागृति? ये क्या बेटा, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दिया। पापा, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, चलो चलो बेटी। ओफो, और कितनी देर उसका इंतजार करेंगे? चलो जाके सो जाते हैं। नहीं निशी, वो लड़की कहाँ गई है कुछ पता नहीं, और उस लड़की को जो लोग ढूंढने गए हैं वो लोग वापस आकर हमें सोता हुआ देखेंगे तो बवाल मचा देंगे। और नहीं तो क्या, हम उनके लौटने तक जागते रहेंगे क्या? सोना तो पड़ेगा ही ना। उनको आने दो, फिर उनसे कह देंगे कि हम सुबह जाकर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? माँ, आप लोग यहीं रुकिए, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। पापा आ जाएंगे तो मुझे जगा दीजिएगा। मुझे भी नहीं जागना। अरे सुनो तो सुनो। क्या हुआ? सब लोग एक साथ आ रहे हैं और उसके हाथ में ये बैंडेज भी बंधा है। पता नहीं ये लोग बाहर जाकर क्या गुल खिलाकर लौटे हैं। कहाँ थी तू अभी तक? घूमना फिरना हो गया क्या?
एक दिन भी हमें शांति से जीने नहीं देगी ना? हम सब तुझसे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए सबको आधी रात को रोड पे भगा रही है। इस घर की इज्जत नीलाम करने के लिए ही पैदा हुई है। रेखा, भगवान ने तुम्हें जुबान दी है तो कुछ भी बोलोगी क्या? हम इतनी रात को बाहर क्यों भटक रहे हैं क्या तुम नहीं जानती? तुमने इसको बारिश में खड़ा किया था इसीलिए ना।